ये 2014 साल से बीजेपी पार्टी यही करते आ रहे हैं और बंगाल में अपनी ज़मीन तैयार करने के लिए उनको हाथ में एक ही हथियार है, उनका नाम है ध्रुवीकरण और ध्रुवीकरण। अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के इस समय स्ट्रॉन्गेस्ट फेस हैं और फेमस फेस हैं यहाँ पे, वो तो कह रहे हैं कि हाँ जनता सपोर्ट में है। जनता को मोह भंग हो चुके हैं, इसका असर अगला चुनाव में आप देख पाओगे। नहीं, इधर का हवा हम समझ नहीं पा रहा है कौन आएगा। फाइट तीनों में ही है। तीनों में ही फाइट है, ऐसा नहीं है कि कोई एक मार्जिन से जीत जाएगा बड़े से। जिनको भी बंगाल इलेक्शन में तीन तरफा लड़ाई नहीं दिख रही है, उनके लिए मैं एक खास सीट लेकर के आई हूँ, वो है बहरमपुर। ये सीट है जहाँ पे लड़ाई कांग्रेस वर्सेस टीएमसी वर्सेस बीजेपी की है। कांग्रेस से यहाँ पे कैंडिडेट है अधीर रंजन चौधरी, जो कि लगभग 5 बार के एमपी यहाँ से रह चुके हैं। हालांकि इस सीट का अगर हम इतिहास देखें, कांग्रेस के लोग यहाँ पे रहे हैं, सपोर्टर हैं यहाँ पे कांग्रेस के, लेकिन 2024 इलेक्शन में यहाँ से टीएमसी जीतती है और अधीर रंजन चौधरी की हार होती है। 2024 की हम बात कर रहे हैं, जो हमारा लोकसभा का इलेक्शन था। इसके साथ ही आप देखें 2021 असेंबली इलेक्शंस में यहाँ पे भाजपा जीतती है। कंचन माइत्रा जिनका नाम है, सुब्रत। अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के इस समय स्ट्रॉन्गेस्ट फेस हैं और फेमस फेस हैं यहाँ पे, वो तो कह रहे हैं कि हाँ जनता सपोर्ट में है। क्या इस बार इस चीज़ में परिवर्तन होगा? सर, अभी जो है मुर्शिदाबाद को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया अगर वोट कटने की बात हो तो। क्या रीज़न है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट कटे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो एसआर की प्रक्रिया में एक तो ये थे कि टारगेटेड थे, डिलीशन टारगेटेड, शुरू से ही हम ये शिकायत दर्ज करते आ रहे हैं। तो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट की आपको जानकारी लिए कह रहे हैं कि सारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मुसलमान मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं जी। सारे, मतलब आंकड़े यही बताते हैं कि अगर कितने फीसद की बात हो तो सबसे ज़्यादा अनंतनाग में और एब्सोल्यूट टर्म में सबसे ज़्यादा मुसलमान मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं सारे हिंदुस्तान में। और ये टारगेटेड जब ये एसआर है तो ये स्वाभाविक है कि यहाँ ज़्यादा लोगों की नाम निकालने की संभावना है। वही हुआ जो मतलब संभावना की बात जो हमारे शक जो थे वही हुई। यहाँ लोगों को बेबुनियाद तथ्य पे, मान लीजिए कि आपके घर में बेटा बेटी खासकर पत्नी तक भी मतलब मतदाता सूची में नाम उनको शामिल हो चुके, लेकिन पति के नहीं। ये बड़ा अजीब सी स्थिति पैदा, अजीबो गरीबो सारे उदाहरण हमारे सामने है। सर, अभी बीजेपी के जो नेता हैं, खुद योगी आदित्यनाथ आते हैं, हेमंत आ रहे हैं, ये सभी लोग एक चीज़ पे, जैसे योगी ने बयान दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में लैंड जिहाद, लव जिहाद नहीं होता है और वहाँ पे सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती। तो बंगाल में इसको मुद्दा आखिर बनाने के पीछे कारण क्या है? बस ये ध्रुवीकरण की, ये तो इन लोगों को तो और कोई मुद्दा नहीं है। किसी हालत में ध्रुवीकरण की माहौल पैदा करो और चुनावी ध्रुवीकरण करते हुए अपना चुनावी फसल ये अपना घर में लाने की कोशिश करो। बस यही इनका सोच है। ये 2014 साल से बीजेपी पार्टी यही करते आ रहे हैं और बंगाल में अपनी ज़मीन तैयार करने के लिए उनको हाथ में एक ही हथियार है, उनका नाम है ध्रुवीकरण और ध्रुवीकरण। सर, बंगाल के इलेक्शन की जब बात हो रही है तो टीएमसी वर्सेस बीजेपी की बात हो रही है, तो क्या कांग्रेस कहीं चूक गई है या फिर परसेप्शन का? कांग्रेस कहीं न छूटे हैं। कांग्रेस बखूबी से अपना खोए हुए ज़मीन को फिर वापसी के लिए, पुनर्बहाल करने के लिए जी जान मेहनत और प्रयास करते हैं। चुनाव के नतीजे में इसका पता चलेगा। सर, लास्ट क्वेश्चन, इस सीट की अगर हिस्ट्री देखें तो आपको क्या लगता है इस बार जनता चुनेगी? पहले टीएमसी रहे असेंबली इलेक्शन में, फिर भाजपा। जनता को मोह भंग हो चुके हैं, इसका असर अगला चुनाव में आप देख पाओगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बंगाल के चुनावों में ये तो दिख रहा है कि सबसे लेट से पत्ते जनता ही खोलेगी, क्योंकि जनता से बात करो तो तुरंत ना हमको कुछ नहीं पता है, फाइट है किसके में पता नहीं है। इधर यहाँ पे माहौल क्या है बहरमपुर में? किन लोगों के बीच में फाइट है, कौन जीत सकता है, कुछ आइडिया? वो तो मालूम नहीं, 4 तारीख को मालूम होगा। अच्छा, आप लोग लेकिन सपोर्टर किसके हो? कौन सी पार्टी आप चाहते हैं सरकार रहे ये वाली, नहीं आए, परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन नहीं, जो काम करेगा वही अच्छा है। अच्छा, तो अभी तक तो टीएमसी है सरकार में, काम कर रहे हैं वो? हाँ, यहाँ पर जो लोकल लोग हैं, जो चेयरमैन है वो काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कांग्रेस के एक बड़े चेहरे अधीर रंजन चौधरी हैं। कांग्रेस आमतौर पे जब पूरे राज्य में आप घूमिए तो बहुत ज़्यादा नहीं पता चल रहा है कि कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं, लेकिन यहाँ बहरमपुर में काफ़ी सपोर्टर्स देखने को मिल रहे हैं। तो एक जीत का दावा कर रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, क्या लगता है जीतेंगे वो यहाँ से? पुराना एमपी है, बहुत साल से है यहाँ पे, तो वो तो चाहेगा ही हम जीतेंगे। पिछले इलेक्शन में हार गए थे लेकिन। नहीं, वो तो अलग चीज़ है ना, यहाँ पे तो इलेक्शन कैसे हुआ तो सबको पता है। आपको क्या लग रहा है वो जीतेंगे? जीत सकता है,
आप किसे चाहते हैं? सरकार में परिवर्तन हम होगा? चाहते हैं सबका अच्छा हो, इसमें जो आएगा जो करेगा हमको वही चाहते हैं। डायरेक्टली कुछ नहीं बताना है कि हम माहौल किस- डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई बात सरकार जो अभी है क्या उसका काम है ठीक है? ऑब्वियसली ठीक है। पौरसभा में जितना हम लोगों का बहरमपुर में जितना भी भाजपा के लिए सपोर्ट है यहाँ पे? बहुत है बहुत बहुत है यहाँ पे, यानी सबका ये फाइट होगी बढ़िया से। सबका बढ़िया से फाइट हो गया। दादा आपके पास तो लोग आते हैं दुनिया भर के क्या माहौल लग रहा है, किसकी तरफ से है लोग? সব দিকে আছি। আমার ব্যাপারটা হলো এখন বর্তমান তৃণমূলকে দেখলাম, কংগ্রেসকে দেখলাম, বামফ্রন্টকে দেখলাম, এখন নতুন আসুক। सब क्या बता रहे हैं ये? नया आने के लिए बोल रहा है। नया तो अब कौन नया भाजपा चाहते हैं आप? নতুন আসুক, তারপর দেখি এদের 5 বছর দেখি। चेंज चाहिए। हाँ काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ? আমি অত आप लोग को भी चेंज चाहिए। হবে না, গোটা দেশটা আমাকে দেখতে হবে। हाँ स्टेट में तो चेंज चाहिए। हाँ, और यहाँ पे आपके इलाके में बहरमपुर यहाँ पे जो है ना वो ठीक ही है। टीएमसी ठीक है। टीएमसी इधर तो ठीक ही है। हाँ और कांग्रेस यहाँ पे तो बड़े फेस है अधीर रंजन। हाँ वो इधर तो अधीर रंजन चौधरी और नारुगोपाल मुखर्जी और ये कंचन मैत्रो, ये तीनों ही फाइट कर रहा है। लेकिन इधर का हवा थोड़ा गड़बड़ा है। गड़बड़ा किसके लिए गड़बड़ा है? वो सब इधर हवा कोई किसी एक का नहीं है। नहीं, इधर का हवा हम समझ नहीं पा रहा है कौन आएगा। आप लोग किसके सपोर्टर हैं? मैं तो हम तो स्टेट में तो बीजेपी का सपोर्ट करेंगे स्टेट में। अच्छा, लेकिन स्टेट में चेंज जरूरी है। चेंज जरूरी है, लंबा टाइम हो गया इसलिए। लंबा टाइम हो गया। अच्छा काम से खुश हैं आप लोग यहाँ पे सरकार के? कुछ काम पे तो खुश है और कुछ काम पे तो खुश नहीं है। अच्छा तो अब परिवर्तन चाहिए आप। तब परिवर्तन चाहिए। मतलब यहाँ पे भी अब मुझे लग रहा है, मैं जितना भी घूमी हूँ, कांग्रेस के लिए थोड़ा बहुत जो माहौल दिखा यहाँ पे ही दिखा, लेकिन फिर भी कोई सपोर्ट में डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कांग्रेस से यहाँ पे भी। ऐसा क्यों है? तो कांग्रेस के लिए यहाँ पे अधीर रंजन चौधरी बड़े फेस हैं, किसके लिए माहौल है यहाँ पे? सबके लिए, सबके लिए, तीनों पार्टी के लिए। है। फाइट तीनों पार्टी के लिए। जी जी यहाँ पे तीनों ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। वो भी अच्छा है और चेयरमैन है अभी, काम बहुत बढ़िया से करता है बहरमपुर में। और अधीर रंजन चौधरी तो फेमस ही है ही, रॉबिन हुड बोलता ही है उसको। और यहाँ पे जो कंचन मैत्रो है वो खुदीराम पाठागार में ये पुराना एमएलए विधायक भी रहे थे पिछले बार। हाँ फाइट तीनों में ही है। तीनों में ही फाइट है, ऐसा नहीं है कि कोई एक मार्जिन से जीत जाएगा बड़े से। जो भी जीतेगा थोड़ा सरकार में परिवर्तन चाहती है क्या जनता? हाँ 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 जरूर चाहता है। हाँ आप चाहते हैं भाजपा सरकार आ जाए? हाँ नया कुछ आए, ये तो 15 साल से देख रहा हो ना हम लोग। नया चाहिए मतलब कुल मिला के। हाँ। जनता तो देखिए साफ साफ नहीं बोल रही है कि कौन यहाँ पे जीत रहा है, किसका माहौल है। और ये बहुत खतरनाक एक प्रेसिडेंस भी सेट हो रहा है। जनता किसी की भी पार्टी हो सत्ता में, जनता का डरना बहुत खतरनाक है। तो जो रिजल्ट आएंगे वही फाइनल होंगे। लोग क्योंकि अभी अपना वोट छुपा रहे हैं, अपनी बातें छुपा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ निवेदिता शांडिल्य, बहरमपुर।